हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। ये है हमारा थर्ड पार्ट। मैं हूं अमरोहा में। दिल्ली से होते हुए, रोहतक से होते हुए हम जाएंगे बीकानेर, जो कि कल आएगा सुबह 6:30 बजे। आई होप आपने लास्ट वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा। बाकी सारे पार्ट्स में इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस देने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स। अभी तक हम कवर कर चुके हैं 2300 कुछ किलोमीटर। 800-900 किलोमीटर और बचा है टुवर्ड्स बीकानेर, फ्रॉम ईस्ट इंडिया टू वेस्ट इंडिया। आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। ये वाला व्लॉग है ईस्ट इंडिया से वेस्ट इंडिया। आई होप आपको डिजिटली मैं लेके जा पा रहा हूँ। यहाँ से हमारी जो है थर्ड पार्ट की शुरुआत होगी। अभी तक की जर्नी काफी अच्छी रही है। अगर खाना पीना मिलता अच्छे से दबा के नॉर्मल डेज जैसे तो और मजा आता। खाने पीने की थोड़ी प्रॉब्लम है। मुरादाबाद में मैंने मैगी खाई, सुबह 2 समोसे खाए, यही मिल गया, यही बहुत है। यहाँ पे हम लगभग अराउंड 10 मिनट्स बिफोर आए हैं। लगभग अराउंड 12-13 मिनट यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। एज यूजुअली सारे ही स्टेशन में हम लोग जो है बिफोर आ जाते हैं। इस रूट में फ्लैट सरफेस ज्यादा है, इसीलिए आप बोल सकते हो कि हाई स्पीड ट्रैक्स बिहार यूपी में। हालांकि हाई स्पीड ट्रेन चल नहीं पाती हैं, तो ऑब्वियस रीजंस। आई कैन क्लियरली फील द चेंज इन टेम्परेचर। नॉर्मल दिनों में इतनी गर्मी होती है इन सब एरियाज में, अभी उतनी गर्मी नहीं है बिकॉज अक्टूबर का महीना आ गया है। ठंड थोड़ी थोड़ी होना शुरू हो गई है। तो बात तो मैं बोलूंगा ठंड ज्यादा थी, अभी फिर भी यहाँ पे ठीक है। मार्च के बाद तो खैर घर से बाहर कोई नहीं निकला। अच्छी बात है ना, ठंड भी आनी चाहिए। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम अमरोहा और मैं आप सब सीधा मिलूंगा पिखुआ में। हापुड़ स्किप करूंगा बिकॉज कैमरे की बैटरी नहीं है एंड आई एम प्लानिंग टू रेस्ट। थोड़ा सा ब्रेक लेना भी जरूरी है। And I just wanna go somewhere where I could just stay inside, where I could just lose my mind, where I could just go unwind. A scotch on the rocks, it slows my thoughts and slows down time. I think I'll be just fine. अभी हो रहा है 2:50। हम गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं 14 किलोमीटर बाद। अच्छा खासा मैंने रेस्ट ले लिया है, थोड़ी बहुत एनर्जी गैदर कर ली है। यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है ओल्ड दिल्ली। बाय द वे हम ओल्ड दिल्ली जाएंगे, न्यू दिल्ली नहीं जाएंगे। ओल्ड दिल्ली से फिर शकूर बस्ती होते हुए थोड़े बहुत हरियाणा के अंदर जाते हुए रोहतक पहुंचेंगे। मतलब काफी इंटरेस्टिंग रूट है, इतना कॉमन रूट नहीं है। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इस रूट पे ट्रैवल कर रहा हूँ। जैसे कि आपको मैंने बोला कि इस रूट में WDG 4G बहुत ज्यादा है। फ्रॉम डिब्रूगढ़ वी हैव कवर्ड डिस्टेंस ऑफ अराउंड 2400 एंड समथिंग किलोमीटर। बहुत लंबी जर्नी रही है और यहाँ पे लगभग हम आधा घंटा बिफोर आ रहे हैं। 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे रुकेंगे। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये WAG 9 है और कई बार जो हमारी गुड्स ट्रेन रहती है उसमें भी WAP 7 लगा रहता है। तो कई लोगों को लगता है कि इट्स वेरी रेयर और लगता है कि बहुत अलग चीज हो गई है, बहुत डिफरेंट चीज हो गई है। WAP 7 है ना, वो WAG 9 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो ऑफकोर्स वो फ्रीट भी खींच सकता है, लेकिन WAP 7 जो है बहुत ज्यादा पैसेंजर ट्रेन में लगता है, तो इसलिए आपको गुड्स ट्रेन में देखने के लिए नहीं मिलता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है। जैसा कि मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था पोल्स के ऊपर, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा है 20। ये देखिए 20 लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो रूट है, मेन स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन है, वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। दैट मीन दिल्ली यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। दिस इज न्यू दिल्ली दरभंगा। गाजियाबाद में हम अराउंड 12 मिनट रुकने वाले हैं। थोड़ा बिफोर आ गए हैं। कई बार आप देख सकते हैं कि मेरे को धूप में ब्लॉगिंग करनी पड़ती है। कई बार स्किन खराब हो सकती है, हेयर खराब हो सकता है। आई ऑलवेज यूज माई न्यूट्रीजीना सनस्क्रीन, मुझे टैनिंग ना हो, स्किन अच्छी रहती है। अगर आपको भी यूज करनी है तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप Amazon से परचेज कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इतनी अच्छी सनस्क्रीन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होता है। मैं जितना भी सनस्क्रीन यूज कर लूँ अपने फेस पे न्यूट्रीजीना की, वाओ के प्रोडक्ट और न्यूट्रीजीना के प्रोडक्ट्स आर रियली ऑसम। पिंपल्स हो जाते हैं, ओवर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, मतलब समझ सकते हैं ना, थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, नींद पूरी नहीं होती है, उसके कारण पिंपल्स हो सकते हैं। गाजियाबाद से आप बोल सकते हो कि कानपुर वाली लाइन है जो मेन लाइन है, और गाजियाबाद से मुरादाबाद वाली भी एक लाइन है जिसपे हम हैं। ज्यादातर ट्रेनें यहाँ पे नहीं रुकती हैं, मतलब अगर वो सुपर फास्ट या राजधानी कैटेगरी की हैं तो ज्यादातर ट्रेन जो यहाँ से मुरादाबाद जाने वाली हैं उनका स्टॉप जरूर होता है। जितनी भी ट्रेन दिल्ली से ईस्ट की टुवर्ड्स जाती हैं यहाँ से होकर जरूर निकलती हैं। I just assumed I'd play the part of
और देखते हैं बाहर कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिल जाए। खाने पीने की तो बहुत ज़्यादा ही किल्लत है क्योंकि कैमरा बाहर लेके जाऊंगा तो अगेन सेफ्टी एंड भी कॉम्प्रोमाइज। जो आजकल मैगी मिल रही है कप्पा मेनिया, दिखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है कि बाप रे मैगी मिल रही है। मैगी का टेस्ट हम सबको पता है कि कितना अच्छा होता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो कप्पा मेनिया है इसका टेस्ट मुझे बहुत ही रद्दी लगता है। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम गाजियाबाद। अब सीधा मिलते हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में। वहाँ पे तो 100% मुझे लगता है कि आधे से 40 मिनट तो डेफिनेटली रुकेंगे ही रुकेंगे। तो अभी आपने एक कोच देखा, 1986 का कोच था। इतने पुराने कोच उस वक्त ब्राउन कलर के ही होते थे। मुझे अच्छे से याद है जब मैं शायद 6 या 7 साल का था, ब्राउन कलर के कोच होते थे। इंटीरियर जो है बोल सकते हो कि ICF कोच का जो अभी इंटीरियर है उससे थोड़ा खराब हुआ करता था, मतलब लाइट जो थी वो येलो हुआ करती थी, मुझे अच्छे से याद है। और उस वक्त डीजल इंजन, एक ब्राउन कलर का कोई डीजल इंजन था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, वो जो है लगाया जाता था। और काफी डीजल रूट्स होते थे गाइस। इलेक्ट्रिफिकेशन उस वक्त काफी कम था। आई गेस 2000 के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन होना बहुत तेजी से हुआ है। मेरे ख्याल से जब नॉर्मल ट्रेन्स को आपने दिया LHB कोचेस, तो उनको जो कलर अलग देना चाहिए था, सुपरफास्ट ट्रेन्स को अलग देना चाहिए था, राजधानी को अलग देना चाहिए था। बिकॉज अब एक राजधानी ऐसी नहीं लगती है, मतलब वो एक सिमिलर लगती है बाकी ट्रेन से। अगर आपने कोई ट्रेन को प्रीमियम रखा है, बेस्ट रखा है, सुपीरियर रखा है सबसे, तो उसकी झलक भी जो है वो सुपीरियर होनी चाहिए। जहाँ तक मेरे को याद है कि जब ब्राउन कोचेस होते थे तो जो विंडोज़ का शेप था वो स्क्वायर होता था मोस्ट ऑफ टाइम्स। बाद में जब ICF आए तो फिर रेक्टेंगुलर होने लगा थर्ड AC में, लेकिन सेकंड AC में तब भी स्क्वायर ही था, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद। तो फाइनली अभी हो रहा है 3:55, हम आ चुके हैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली में। हालांकि न्यू दिल्ली नहीं है, दिल्ली जंक्शन है। वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 2500 फ्रॉम डिब्रूगढ़। हम यहाँ पे आए हैं बिल्कुल टाइम से। 4:10 को हमको यहाँ से निकलना चाहिए। आई थिंक सो कि ज़्यादा रुकेगी बिकॉज दिल्ली है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा दैट विल बी दिल्ली कृष्णगंज, के बाद शकूर बस्ती। मतलब इस रूट पे मैं बहुत पहले गया था व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन हिमसागर एक्सप्रेस, बट दैट टाइम दिस स्टेशन केम इन द नाइट, सो आई कुडंट कवर, बट दिस टाइम आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर। कि अभी जो क्लोन ट्रेन शुरू की हैं, मेरी ओपिनियन में दैट इज़ अ कंप्लीट फेल्ड कॉन्सेप्ट। बोलोगे भाई तू फेल्ड क्यों बोल रहा है, मतलब ऐसा क्यों बोल रहा है कि एकदम खराब है? इसका कारण ये है, क्लोन ट्रेन शुरू करने से अच्छा आप उसी रूट की अगर एक सुपरफास्ट या नॉर्मल जो ट्रेन थी वो शुरू कर देते, ज़्यादा फायदा होता। क्लोन ट्रेन में थर्ड AC के ही कोचेज हैं और स्लीपर के कोचेज दिए गए हैं, और जो सेकंड S है वो नहीं दिया गया है। जो बंदा जो थोड़ा चीप ट्रैवल करना चाहता है, जो ट्रैवल नहीं कर सकता, उसके बारे में तो सोचा नहीं। और दूसरी चीज़ गाइस, क्लोन ट्रेन के स्टॉपेजेस बहुत ही कम है, इट्स जस्ट लाइक राजधानी एक्सप्रेस। अब अगर इसके स्टॉप कम है और जिन लोगों को छोटे स्टेशन पे जाना है तो उन लोगों का तो फ़ायदा नहीं हुआ ना इस चीज़ में। तो उनका क्या फ़ायदा, मतलब जिनको बड़े स्टेशन में जाना है उन्हीं का फ़ायदा है, और जिनको छोटे स्टेशन में जाना है उनका फ़ायदा है ही नहीं। इसीलिए इन माई ओपिनियन, आई एम नॉट किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या किसी की ज़्यादा बुराई नहीं कर रहा, मेरी ओपिनियन में आई थिंक क्लोन ट्रेन आर फेल्ड कॉन्सेप्ट। स्पेशल ट्रेन शुरू कर देते तो ज़्यादा फायदे में रहते, मतलब उसी रूट की स्पेशल ट्रेन, दैट्स ऑल। अब मैं रखता हूँ कैमरा अंदर और देखता हूँ बाहर कुछ खाने पीने को मिल रहा है कि नहीं, बिकॉज आप लोगों के लिए कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस मेरे खाने पीने से। तो अब मैं कैमरा रख के बाहर जाता हूँ, फटाफट देखता हूँ कुछ मिल जाए। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम नेशनल कैपिटल, नेक्स्ट स्टॉप इज़ दिल्ली कृष्णगंज, मतलब जो दिल्ली का ही पार्ट है ऑफकोर्स। 15 से 20 मिनट बाद ये आ जाएगा। We have
अराइव्ड एट दिल्ली कृष्णगंज। मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कोशिश कि मैं अंदर ही व्लॉग करूँ। कृष्णगंज के बाद हमारे जितने भी स्टॉप्स हैं बहुत छोटे छोटे गैप पे हैं, मतलब ज़्यादा किलोमीटर्स का रन नहीं है। जी आप देख सकते हैं शकूर बस्ती सिर्फ 3 स्टॉप्स के बाद है। टिल नाउ वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर्स एग्जैक्टली, और जब हम शकूर बस्ती पहुँचेंगे तब अराउंड 2507, मतलब 6 किलोमीटर में स्टॉप्स है गाइस। अब आप इमेजिन करो कितने ज़्यादा स्टॉप्स हैं एटलीस्ट टिल रोहतक भी है हरियाणा में, मतलब हम दिल्ली से अब हरियाणा एंटर कर रहे हैं। फाइनली राजस्थान हम करेंगे हनुमानगढ़ में, मतलब पहले ही कर लेंगे बट रोहतक के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा ऑफिशियल दैट विल बी हनुमानगढ़। रोहतक के बाद जितने भी स्टॉप्स हैं सारे के सारे कैंसिल्ड हैं, मतलब वहाँ से जो ट्रेन है डाइवर्ट हो चुकी है। जो सीन आप मेरे सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं लॉकडाउन, आई मीन इसको बोलते हैं रेलवे का लॉकडाउन। आप देख सकते हैं लाइन से जो ट्रेनें हैं खड़ी हुई हैं, जो कि गॉड नोस कब तक चलेंगी। सिर्फ आधी 1/3 भी नहीं होंगी, आधी से ज़्यादा जो है बीच बीच में लगाई जाती हैं, बीच बीच में रख दी जाती हैं कोई भी स्टेशन में। अभी हो रहा है 4:41, हम आ चुके हैं शकूर बस्ती में। कल जो होटल है मेरा बीकानेर में, मैंने उसकी बुकिंग कर ली है बिकॉज मैं कल सुबह 6 बजे पहुंच जाऊंगा और रात 11 बजे की मेरी वहां से ट्रेन है, तो इसीलिए बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है। 4 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, कंटिन्यूसली जर्नीज हो रही हैं और बैक टू बैक थका भी हुआ हूँ, तो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मैं नेक्स्ट 4 ब्लॉग्स आपके लिए कैसे बना पाऊंगा। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम शकूर बस्ती फाइनली। बीकानेर में जो है 2 स्टेशन हैं, दैट इज़ लालगढ़ एंड बीकानेर। शुरू में मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि यार ये लालगढ़ कौन सा स्टेशन है, फिर मैंने ध्यान से देखा अरे बाप रे तो बीकानेर है। मुझे फाइनली बीकानेर से बैंगलोर की कनेक्टिविटी मिल गई। अभी हो रहा है 5:02 एंड वी आर अबाउट टू रीच बहादुरगढ़। वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट 2525 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। इसके बाद है रोहतक, जहाँ से हमारी ट्रेन एक्चुअली डाइवर्ट होने वाली है। फाइनली वी हैव रीच्ड बहादुरगढ़। मैंने जो है बीकानेर में एक ओयो रूम बुक किया है, उसकी कॉस्ट आप सुनेंगे ना आप हैरान हो जाएंगे। दैट इज़ 350 रुपीज़। कॉस्ट गैस मुझे 12 घंटे के लिए चाहिए था बिकॉज आई हैड टू टेक अ शावर लेना बहुत ज़रूरी है। आई टू टेक अ नैप ऑल्सो, अगर सोऊंगा नहीं तो ब्लॉग कैसे करता। तो मैं होटल का नाम जो है आपको बता दूंगा, तो अगर आप कभी बीकानेर जाएंगे फॉर द शॉर्ट स्टे वो आप होटल बुक कर सकते हैं। अभी अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम बहादुरपुर। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है रोहतक, जहाँ पे भी हम 2 मिनट रुकने वाले हैं। वहाँ से जो है हमारा रूट भी है डाइवर्ट हो जाएगा। I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know, pockets empty but hearts are full anyway. Hey, playing like children and love like R&J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your old life, turn the page, fall on my bed. I don't care if loving you over my head. We are about to reach रोहतक, जहाँ से हमारा रूट जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। एंड आई थिंक यहाँ पे हम बिफोर आ रहे हैं, यहाँ पे हम कम से कम 40 मिनट बिफोर आ रहे हैं, मतलब 40 मिनट रुकेंगे। ऐसे स्टेशन जहाँ पे शाम हो रही हो, गर्मी ना हो और शेड ना हो, मतलब कमाल ही हो गया। मतलब आप मुझे यहाँ पे कैफ़े खोल के दे देंगे ना, मैं 3-4 घंटे डेली आराम से बैठूंगा, रिलैक्स होऊंगा। एग्जैक्टली वैसा ही समय है, सनसेट हो चुका है, मौसम बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे लगभग अराउंड 40 मिनट हम रुकने वाले हैं, सब कुछ ही बेस्ट है। यूजुअली यहाँ से जो नेक्स्ट स्टॉप होता है दैट विल बी जिंद, मतलब हम पंजाब साइड जाते हैं, बट अभी जो है रूट डाइवर्टेड है, इसलिए ऐसा नहीं होने वाला है। हम जो है सीधा भिवानी होते हुए जाएंगे सीधा हनुमानगढ़। अब कितने बजे आएगा आई हैव नो क्लू, रूट डाइवर्टेड है, रास्ते में रुकेंगे कहाँ ये भी नहीं पता। अब अगर मैं बात करूँ आपको रेल यात्री की, तो नेक्स्ट स्टॉप जो दिखा रहा है वो सीधा दिखा रहा है हनुमानगढ़। कोशिश करता हूँ कि मुझे यहाँ पे चाय मिल जाए मशीन वाली। अभी आप बोलोगे यार मैं कितनी ज़्यादा चाय पीता हूँ, चाय पीनी पड़ती है ताकि एनर्जी जो है अंदर मेंटेन रहे। बिलीव मी और नॉट, 3 दिन से मैं रेगुलर व्लॉग्स कर रहा हूँ। तीन दिन भी नहीं, मैं ज़्यादा
ज़्यादा ही बोलूँगा। बैक टू बैक आपको वीडियो मिल रहे हैं, स्मूथली मिल रहे हैं। हालांकि मैं ब्लैंकेट्स और पिलो नहीं लाया, बाकी सब बढ़िया है, मैनेजेबल है, लेकिन खाना थोड़ी प्रॉब्लम है, बाहर से भी खाना नहीं आ रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे डोमिनोज मिल जाए तो वो भी नहीं मिलेगा। अनाउंसमेंट भी हो रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि भाई लोग, आप लोग ये सोच के इस ट्रेन में मत बैठ जाना कि आप भटिंडा पहुंच जाओगे, क्योंकि आप हनुमानगढ़ पहुंचोगे सीधा, क्योंकि ये ट्रेन का डाइवर्जन है, अपने नॉर्मल रूट से नहीं दूसरे रूट से जाएगी। तो वही अनाउंसमेंट चल रही है। आई होप कुछ लोग समझ जाएं कि जो पूरा ही रैक है ना, पूरा एंड से लेके स्टार्टिंग तक पूरा ही 2019 मेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक कोच 2019 का है, एक 2016 का है, पूरा का पूरा रैक ही ब्रांड न्यू है, जो कि सबसे अच्छी बात है। और जर्क वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं लगता है, जो कि वन ऑफ दी बेस्ट पार्ट है। और 6 डेडिकेटेड रैक हैं गाइस अवध असम एक्सप्रेस के, बिकॉज बहुत ही लंबा रूट है इस ट्रेन का। और बिलीव मी और नॉट, आते आते मैंने 3 अवध असम एक्सप्रेस ऑलरेडी देख ली है। एक कल देखी थी और फिर एक कल रात में देखी, मैंने कल सुबह देखी थी, फिर कल रात में देखी, फिर आज एक देखी सुबह। मतलब बहुत ही लंबा इस ट्रेन का रूट है। 6 रैक्स हैं, एक होगा मेरे आगे, एक हम और एक हमारे पीछे। गॉट समथिंग टू ईट, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आगे जाना पड़ा, लेकिन कुछ खाने को मिल गया है फाइनली। और यहाँ से हमारा स्टॉप कहीं नहीं है, सीधा हनुमानगढ़ है ऑफिशियल स्टॉप। मैं फटाफट इसको लपकता हूँ, उसके बाद ही आपसे मिलता हूँ। I would rate 9.5 out of 10, और जिस लेवल पे मुझे भूख लगी हुई थी उस लेवल पे इसने एक सेवियर का काम किया है। That is what we are. We are the saviors. We are Harry's Cork. And this was just 20 bucks. आज का काम तो हो गया। कलर कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अभी हो रहा है 6:18, मतलब यहाँ से 2 मिनट बाद हम निकलने वाले हैं अपने डाइवर्टेड रूट पे। और पूरे कोच में सिर्फ 3 से 4 लोग हैं, पूरा का पूरा कोच ही खाली है। यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। I'm not sure। हो गया। फाइनली जो है सिग्नल हो चुका है। वी आर अबाउट टू डिपार्ट फ्रॉम रोहतक। इट वॉज वंडरफुल स्पेंडिंग 40 मिनट्स हियर, बिकॉज मैंने खाना भी खा लिया एंड द शाम वॉज अमेजिंग। चाय नहीं मिली बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो फार सो मार्वेलस, ब्रिलियंट, अमेजिंग, सुपर डुपर। स्पेंड 25 मिनट्स हम एक रैंडम से स्टेशन में रुके हुए हैं। स्टेशन का नाम नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अंधेरा हो चुका है, सिग्नल जो है रेड है फॉर सम रीज़न। 24 घंटे पहले यहाँ पे बंदे ही बंदे थे, बहुत सारे बंदे थे। गोरखपुर के बाद जो है ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा खाली हो गई, और अभी तक वैसे पूरी खाली है। मेरा पूरा मेरा कैबिन खाली है। मेरे साथ एक चीज़ हमेशा होती है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, कोई ना कोई बच्चा मेरे आसपास ज़रूर आ जाता है चिल्लाने के लिए, हमेशा ऐसा होता है। और जब मैं LTT से, मतलब मुंबई से जब गुवाहाटी आ रहा था, एक बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके बाद एक और बच्चा आ गया बैक टू बैक, एक यहाँ पे, उसके बगल में एक, और दोनों चीख के रोने लगे। इतना तेज़ चिल्लाया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। हमेशा ऐसा होता है गाइस, व्हेनेवर यू वांट टू स्लीप मोर, व्हेनेवर यू वांट समथिंग बैडली, चीज़ें रोकने आ जाती हैं। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। जब मैं एक्चुअली गाइस, ये बच्चे वाला इंसिडेंट काफ़ी नहीं है। उस दिन हुआ क्या कि जब मैं सेकेंड वाला पार्ट शूट कर रहा था, मतलब मैं बड़ी मुश्किल से सोया, बच्चे चिल्ला रहे थे, बड़ी मुश्किल से सोया। उसके बाद मैंने एक दही खरीदी थी, आपको याद होगा, इटारसी में, है ना। वो दही मैंने रखी हुई थी अपने सीट के बगल में। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, सर पकड़ के सो गया जैसे तैसे करके। वह देखा तो पूरी की पूरी लस्सी जो है मेरे बेड पे, मेरी टी-शर्ट पे, आपको याद होगा मैंने ग्रीन कलर की टी पहनी हुई थी, उस पे, चादर पे, हर जगह वो लस्सी गिर चुकी थी। इनफैक्ट मेरे बैग में तक गिर गई, मेरे शूज़ पे गिर गई, मतलब हर जगह लस्सी थी। बिलीव मी और नॉट, मैं 3rd AC में ट्रैवल कर रहा था और पूरा चांदनी चौक लग रहा था 3rd AC का डब्बा, पूरा का पूरा चांदनी चौक। मतलब मुगल सराय के बाद तो इतने वेंडर्स आए हैं गाइस, इतने वेंडर्स, चने से लेके, टॉय से लेके, ब्लूटूथ से लेके, ईयरफोन से लेके, कपड़े से लेके, ब्लैंकेट से लेके, सब कुछ मिल रहा था अंदर। ऐसा एक सेकंड नहीं हुआ कि कोई बंदा नहीं आया। इट्स बिन 15 मिनट्स, हम हिसार में ही हैं। मैं थोड़ी देर सोने की कोशिश की, मेरे को लगा चलो यार हिसार जो है बाईपास से निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो है हमारा इंजन चेंज हो रहा है, डीजल इंजन लग रहा है, पहले इलेक्ट्रिक इंजन था। कम से कम 25 मिनट जो है यहाँ पे खड़ी रहेगी ट्रेन। 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छा पेटिस मिल रहा था यहाँ पे, मैंने मिस कर दिया। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ पे भी ख़त्म हो गया। उसके आगे भी गया, वहाँ पे भी ख़त्म हो गया। अब क्या ही कर सकते हैं। लिया है कुरकुरे का नमकीन, कोई ऑप्शन था नहीं। के बाद तो मैं डेफिनेटली सो जाऊँगा, लेकिन पता नहीं क्या आदत सी हो गई है ब्लॉगिंग की कि मौका छूटता ही नहीं है। अगर ब्लॉग करने का मुझे मौका मिल रहा है तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ। ये है अभी हिसार स्टेशन, आप देख सकते हैं गाइस। हर बार की तरह जो हमारा कोच सबसे आगे है, प्रॉब्लम होती है बिकॉज मेन स्टेशन पीछे रह जाता है। पूरा का पूरा हिसार का स्टेशन
खाली है। जनरली तो काफ़ी भरा रहता है और काफ़ी ट्रेन हैं यहाँ से। पहले मेरे को लगा कि बाईपास हो जाएगा इजीली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस एरिया में मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। हरियाणा में मैं पंचकुला बहुत बार गया हूँ, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं चंडीगढ़ में, लेकिन मैं हरियाणा कभी नहीं आया। मतलब एक्चुअली हरियाणा घूमने कभी नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल रोहतक, हिसार, भिवानी में कभी नहीं आया। आई थिंक हम सीधा रुकेंगे हनुमानगढ़, आई थिंक सो, और जो कि आएगा रात में 11 साढ़े 11 बजे। तो आई डोंट नो, जागा रहा तो शायद मिल जाऊँ आप लोगों से। जब ये ट्रेन यहाँ से निकलेगी तभी आपसे मिलता हूँ, वरना आप बोलोगे भाई बहुत ज़्यादा बोलता है। सॉरी। एक्चुअली गाइज यहाँ से हमारा डायरेक्शन रिवर्स होता है, मतलब हमारा इंजन लग चुका था, ट्रेन चल पड़ी, किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था तो अगेन दिक्कत हो गई। अभी हो रहा है 5:10। वी आर अबाउट टू रीच बीकानेर। अराउंड 24 किलोमीटर दूर है। गलती से दरवाज़ा खोला, बाहर जाकर धूल जो है मेरे मुंह पे आ रही थी। पूरा रेगिस्तान है, मिट्टी ही मिट्टी, जैसे रेगिस्तान होता है ना राजस्थान में, वही है। अब मैं फटाफट पहुंचता हूँ होटल, जाके ये ब्लॉग जो है मैं एंड करूँगा। अभी हो रहा है 6:26। मैं 8 बजे अपने होटल आ गया था। 6 बजे उन्होंने चेक इन करने नहीं दिया था। लेकिन टेल यू गाइस, पहले मेरी बुकिंग थी ओयो कृष्णा गार्डन्स में, बीकानेर में एक होटल है, आप लोग गूगल कर सकते हैं। लेकिन उस रूम में जो है कुंडी नहीं थी, खाली करना पड़ा। सुबह ऑटो नहीं मिल रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। फिर मैंने फटाफट एक नया होटल बुक किया जो कि था शिवा रेजेंसी। काफ़ी अच्छा होटल है गाइस, कैपिटल ओ वेरीफाइड है ओयो में। तो अगर आप बीकानेर आएँ तो यहाँ पे ज़रूर रुकने का ट्राई करें, बिकॉज यहाँ का खाना बहुत ही औसम है। बस 4 चीज़ें ऑर्डर कर चुका हूँ, पनीर, पकौड़े, चाय, पूड़ी भाजी, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। तो कभी आप बीकानेर आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर रुकें। अब 10 बजे मैं निकल रहा हूँ बैंगलोर आप लोगों के लिए 4 सेट ऑफ ब्लॉग्स बनाने के लिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब दबा के ज़रूर जाना। दैट्स इट। Thank you very much for watching this video guys. Take care and see you in the next vlog.